ओपन मार्केट में दे देना चाहिए था। तो उसके दो तीन पहलू हैं। एक तो ये है कि अगर ये ओपन मार्केट में सामान मिल रहा हो, तो मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे को ये सामान यूज करते हुए ये 16 नवंबर को, आज से लगभग एक महीने बाद 22 साल हो जाएंगे ये प्रोडक्ट्स यूज करते हुए। अगर ये सामान दुकान के ऊपर मिल रहा होता मेरे को तो मिल जाता। अगर ये ट्रेडिशनल सिस्टम में भी प्रोडक्ट अवेलेबल होते तो मैं ले लेता। लेकिन उसमें मेरा क्या फायदा होता? मैं पैसे देता, सामान लेके यूज कर लेता। लेकिन यहाँ डॉक्टर लिम ने मेरे को बिजनेस करने का मौका दिया है। तो 22 सालों में लगभग 19 सालों से ये प्रोडक्ट मैं फ्री में यूज कर रहा हूँ। जो लोग प्रोडक्ट बाजार से लेके यूज करते हैं, कभी उनको प्रोडक्ट फ्री मिला? एक के साथ एक तो फ्री मिल जाता है, एक के साथ तो दो फ्री मिल जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगा हो कि आपने टोटल ही प्रोडक्ट फ्री में लिया हो और उसके ऊपर आपने फायदा भी उठाया हो। ये कहाँ हो सकता है? ये डॉक्टर लिम का ये प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में देने का इरादा ये है, क्योंकि दुनिया में एक डाटा है। सामान को बेचने के विभिन्न तरीके हैं। एक तरीका होता है कि हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं न्यूज़पेपर में, अखबार में। और दूसरा तरीका होता है कि जैसे एक पुराना ट्रेडिशन होता था, हम अपने कुछ पोस्टर वगैरह प्रिंट करा के अपने शहर की दीवारों पे लगा देते हैं, या न्यूज़पेपर में वो एक लीफलेट सा दे देते हैं। दुनिया में ये डाटा है कि लगभग 80% जो प्रोडक्ट बाजार में बिकता है वो एक कस्टमर के कहने पे बिकता है। एक बड़ी पुरानी एग्जांपल है, जब नैनो कार बाजार में आई थी तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट था कि ये नैनो कार चलेगी नहीं चलेगी। और उन्होंने कुछ प्री बुकिंग भी की थी। मेरे को इसलिए याद है कि वो नैनो जब कार आई थी वो पहली कार थी जो प्री बुकिंग भी हो रही थी। तो मेरे जैसा बंदा ये सोच रहा था कि पहले गाड़ी रोड पे आ जाए मैं फिर खरीदूंगा। रोड पे आने का क्या मतलब है? कि जब कुछ लोग इसको यूज करने लग जाएंगे तो मैं उनसे एक्सपीरियंस लूंगा कि ये खरीदने वाली है या नहीं है। आजकल भी जब कोई मूवी आती है तो मूवी की ज्यादा एडवर्टाइजमेंट तो हम लोग करते हैं ना। हम लोग अपने यार दोस्त को बोलते हैं कि मैं मूवी देख के आया हूँ, तू भी देख के जा। तो अगले बंदे का सवाल ये होता है कि अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको क्या अच्छा लगा। अगर आप बोलते हो अच्छा लगा तो वहां जाते हैं। अगर आपने कहा कि बुरी मूवी है तो सामने वाला बंदा मूवी देखने नहीं जाएगा। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन उसमें होता क्या है कि कस्टमर एडवर्टाइजमेंट तो कर देता है, लेकिन कस्टमर को फायदा कुछ नहीं होता। इसी तर्ज के ऊपर जब 80% से ज्यादा प्रोडक्ट कस्टमर के कहने पे बिकता है, तो कुछ कंपनियां जिसमें डीएक्सन एक है, उन्होंने कहा कि हम प्रॉफिट भी हमारे जो बंदा लोगों को रिकमेंड करता है उन्हीं को देंगे। वो लोग कौन है? वो लोग कस्टमर्स हैं। जैसे मैं हूं कंज्यूमर, मैं हूं कस्टमर कंपनी का, चंद्रशेखर जी कस्टमर है। तो हम जब लोगों को बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, मैंने इसको यूज किया, मेरा अनुभव है, तो लोग इसको लेना पसंद करते हैं। और कई बार कुछ लोगों के दिमाग में, 10 15 20% लोगों के दिमाग में होता है कि नवजोत और पांडे जी तो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन्होंने तो पैसे कमाने हैं। कुछ लोगों के मन में आता है। वो लोग फिर दूसरे लोगों से पूछते हैं। जब उनको कोई पता चलता है कोई कोई और बंदा भी ये प्रोडक्ट यूज कर रहा है, कई बार वो लोग हमसे ही पूछते हैं कि सर जी और कौन कौन ये प्रोडक्ट यूज करता है। कई बार हम लोग, हमारे पास कुछ कंज्यूमर बैठे होते हैं, वो लोग जिनके मन में डाउट होता है, जब उनसे पूछते हैं वो कहता है मेरे को 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए। फिर उनका विश्वास बनता है। ये जो जितनी एडवर्टाइजमेंट हम टीवी के ऊपर देखते हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आपको कितना विश्वास है इनकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। इनकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लोग विश्वास नहीं करते। लोग खुद कहते हैं कि ये जो लक्स साबुन की एडवर्टाइजमेंट ये हीरोइनें करती है, खुद नहीं यूज करती। ये जो कोका कोला पेप्सी हमें पीने को बोला जाता है, ये हीरो खुद नहीं पीते, हमें भी पता है। लेकिन जब हम कंज्यूमर बोलते हैं तो लोग इसकी बात मानते हैं, तो इसका जो प्रॉफिट है हम लोगों को मिलता है। अब बाजार में भी जो हम लोग सामान दुकानदार से खरीदने जाते हैं, वो भी एक नेटवर्क के थ्रू ही दुकानदार के पास पहुंचता है। मैन्युफैक्चरर बनाता है, मैन्युफैक्चरर के पास कुछ डीलर लोग होते हैं। वो डीलर उस प्रोडक्ट को अलग अलग एरिया में, अलग अलग स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाते हैं। वहां डिस्ट्रिक्ट में उनके वेयर हाउस होते हैं जिनको C&F एजेंसीज बोला जाता है। वो कैरिज एंड फॉरवर्डिंग एजेंसीज बोलते हैं।
तो वहां से वो सामान कुछ होलसेलर्स के पास जाता है, होलसेलर्स के पास कुछ मार्केटिंग लोगों के पास जाता है, फिर वो एक शॉप के ऊपर जाता है और वहां से हमें मिलता है। वो भी एक नेटवर्क के थ्रू ही सामान एक कस्टमर तक पहुंचता है। लेकिन आप अब सोचिए, वो जो होलसेलर है, वो जो C&F एजेंसी वाले हैं, वो जो वेयर हाउस के मालिक हैं, वो जो डीलर है, उनका लाइफस्टाइल देखा आपने कैसा होता है? वो लोग गाड़ियों में घूमते हैं, करते क्या है, बस इधर का प्रोडक्ट उधर, इतने से काम में। और उनका मार्जिन भी ना, ऐसा नहीं होता कि वो 10-10, 12-12, 15-15% कमाते हैं। 1-1, 2-2% का मार्जिन होता है उनका, लेकिन उनका वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है। आप नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी भी उस होलसेलर जैसी हो, उस वेयर हाउस के मालिक जैसी हो, उस डीलर जैसी हो, उस C&F एजेंसी वाले हो। ये जो जिन लोगों को मैं बोल रहा हूँ, इनको एक आम भाषा में बोला जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम होता है। डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम होता है, जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक लाने में मदद करता है। और इस चक्कर में ये लोग लाखों करोड़ों रुपये कमा जाते हैं। और फिर ये जो एडवर्टाइजमेंट का धंधा है, एडवर्टाइजमेंट में हजारों करोड़ रुपया खर्चा जाता है। आपको क्या लगता है, ये जो एडवर्टाइजमेंट आती है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट की, इनका जो खर्चा है, ये कौन देता है? इनका खर्चा हम कंज्यूमर लोग ही देते हैं। लेकिन आपने कभी पूछा कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट करने से पहले कभी हमसे पूछा कि हम लोग फला फला प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं, हम लोग इसकी एडवर्टाइजमेंट करें? हमसे पूछा? हमसे पूछ के नहीं करते, लेकिन उसका खर्चा हम लोग देते हैं। तो इसी प्रकार वो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, वो मिडिल मैन का खर्चा, जो भी होता है खर्चा, तो डीएक्सन कंपनी उस खर्चे को उन लोगों को ना देके हम लोगों में बांटती है। बताओ, कोई बुरी बात है? पहले भी तो हम हमारा पैसा उन डीलरों को, उन एडवर्टाइजमेंट वालों को दिया जाता था। यहाँ उस पैसे के हम हकदार हैं। इस कंपनी का डीलर भी मैं हूं, वेयर हाउस का मालिक भी मैं हूं, C&F एजेंसी भी मेरी है, और इसका होलसेलर भी मैं हूं, इसका रिटेलर भी मैं हूं, और उसके ऊपर कंज्यूमर भी मैं हूं, और इसकी एडवर्टाइजमेंट भी मैं ही करता हूं। तो ये जो सारा पैसा पहले बंटता था, ये पैसा मेरे को मिल रहा है। बताओ, ये कोई बुरी बात है? हाँ, अगर ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है और मैं इसकी गलत एडवर्टाइजमेंट करता हूं, तो ये प्रोडक्ट कितनी देर चलेगा? बाजार में ऐसी बहुत सारी कंपनियां आती हैं, वो कितनी देर चलती हैं? ये कंपनी को दुनिया भर में 33 साल हो गए। अगर प्रोडक्ट में कोई कमी होती, लोगों के कहने में कोई कमी होती, तो ये कंपनी तो कभी की बाजार में सफाया हो जाना था। लेकिन ये कंपनी दिन रात, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। क्यों? प्रोडक्ट में दम है, और हम लोगों के कहने में भी दम है। आप में से जिन लोगों ने ये काम नहीं शुरू किया, जिनको इस चीज में डर लगता है, आप बिल्कुल मत डरो। हम लोग कुछ नया नहीं करने वाले, सिर्फ एक काम को थोड़ा डिफरेंट तरीके से करने वाले। अब आप अपने आप को कहाँ रखते? अगर आप अपने आप को कंज्यूमर बना के रखते हो, वेरी गुड। जैसे आप दुकानों पे सामान खरीदते हो, आप यहाँ से सामान लेके खरीद के, आप अपना जो भी कंपनी आपको अपना कैशबैक देती है आपके, आप लेते रहो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका लेवल अब कंज्यूमर से दुकानदार, रिटेलर, रिटेलर से होलसेलर, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूटर से C&F एजेंसी, फिर होलसेलर, फिर कहां तक आप अपने आप को लेके जाना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, ये बात जरूर है जो प्रदीप जी शुरू में बता रहे थे कि आपको ये काम सीखना पड़ेगा। ये काम बिना सीखे नहीं आएगा। जैसे बाजार में बहुत सारी औंडी पौंडी कंपनियां बाजार में घूमती रहती हैं, आपने कुछ नहीं करना जी, बस आपने 10,000 रुपया देना है और हमें 2 बंदे देने हैं और आपका काम खत्म। वो बिजनेस नहीं होता, वो स्कीमें होती हैं। और वो स्कीम आगे जाके स्कैम बन जाता है और ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। वो चीजें हमें सिर्फ बेवकूफ बनाने आई। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को आप सीखोगे और ठीक ढंग से इसको अप्लाई करोगे, तो आप, जैसे प्रदीप जी बता रहे थे, आप एक के आगे जितनी मर्जी जीरो लगाते रहना। 1 0, 2 0, 5 0, 7 0, 9 0,
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए पहले तो अपने आप को प्रमोट भी करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, स्टेटस में अप्रोच करना पड़ेगा। अभी आप रिटेलर मत बने रहो, होलसेलर भी बनो। होलसेलर का काम क्या होता है? रिटेलर को सप्लाई करना। तो होलसेलर से ऊपर आप फिर इसका डिस्ट्रीब्यूट, जो जिस लेवल के ऊपर भी जाना चाहते हो आप वहां जाओ और इसको सीखो और लोगों के सामने अच्छे तरीके से इसको प्रमोट करो। आपके पास हर प्रकार के सवालों का जवाब होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आप अपनी जिंदगी में एक फाइनेंशियल फ्रीडम भी लेके आओगे। पिछली बार जब हम संडे को खत्म किया था तो दो बातों के ऊपर खत्म किया था, एक फाइनेंशियल फ्रीडम, एक टाइम फ्रीडम। तो मैंने आप लोगों को कुछ कहा भी था कि आप होमवर्क करके आना। उम्मीद है कि आपने वो होमवर्क भी किया होगा। आगे चल के हम उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम चंद्रशेखर पांडे जी को सुनते हैं कि उनका क्या पॉइंट है इसके ऊपर। चंद्रशेखर जी। जी सर, ये अच्छा बिजनेस है। बस इसमें एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि ये उपभोक्ता यानी कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस है। और ज़्यादातर जितने भी बिजनेस हैं सभी कंज्यूमर बेस्ड हैं। जब कोई व्यक्ति कंज्यूम करेगा खाने वाला प्रोडक्ट या यूज़ करने वाला, तभी बिजनेस बढ़ेगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे डीएक्सन के जो प्रोडक्ट हैं इनका कंज्यूमर कौन है। तो टोटल अगर सारे कंज्यूमरों को ग्रुप में डिवाइड किया जाए तो ऐसे 7 तरीके के ग्रुप आते हैं। उसमें पहला ग्रुप आता है हमारा गर्भवती स्त्री, प्रेग्नेंट वुमेन। यहाँ पर एक बच्चा जो बन रहा है, जो उसका निर्माण हो रहा है, और एक उसकी माँ। एक शिशु, छोटा बच्चा, फिर छात्र छात्राएं, फिर किशोर, और फिर मैरिड कपल्स, वरिष्ठ नागरिक, और फिर अंत में सिख लोग। ये 7 ग्रुप में इस दुनिया में जितने भी लोग हैं किसी न किसी ग्रुप में आते हैं। तो नवजोत सर, पहले नंबर से शुरुआत की जाए। गर्भवती स्त्री को कौन कौन से प्रोडक्ट लेने चाहिए और क्यों ज़रूरी हैं, जिससे जब कहीं पर किसी का भी कोई ऐसी स्थिति आती है कि किसी के घर कोई खुशी आने वाली है तो वो सही तरीके से समझा सके। तो हम लोग जितने बैठे हैं कम से कम उन लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। और सब लोगों ने अगर 10-10 लोगों को भी बताया तो ये 250-300 लोगों तक पहुंचेगी। और ये 250-300 लोगों ने भी 10-10 को बताया तो ये 2,500-3,000 तक पहुंच जाएगी। ऐसे ये बिजनेस एक तरीके से बढ़ता है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा सर कि आज जब स्त्री माँ बनने वाली होती है तो मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट हैं, लेकिन अगर ख़राब क्वालिटी का प्रोडक्ट खाया जाता है तो उससे माँ पर भी प्रभाव पड़ता है और बच्चे पर भी। और फिर जो बच्चा आता है और वो जीवन भर उसका परिणाम भोगता है। तो मैं चाहता हूँ नवजोत सर कि आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। हाँ जी, ये बड़ा जो सवाल है लोगों के सामने बहुत बड़ा है, क्योंकि जब एक नया हमारा सदस्य आने वाला होता है दुनिया में हमारे परिवार में, तो खासकर जो माता होती है, माँ होती है, जिस जो बच्चे को पैदा करने जा रही है, वो बड़ी सजग रहती है। तो उसको खाने पीने में बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हमारे अभी डीएक्सन के पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका सेवन करने से पहले हमें किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से या किसी स्पेशलिस्ट से पूछना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको पूछने के लिए कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमारे आरजीजीएल हैं, उनके ऊपर लिखा हुआ है कंप्लीटली सेफ, नॉन टॉक्सिक, नॉन सेडेटिंग। क्योंकि गर्भवती महिला को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई चीज खाती है, क्योंकि उनके पेट में एक और नया बच्चा वहां पैदा हो रहा होता है, उसके पेट में बहुत सारी हिलजुल हो रही होती है। सबसे पहले उसको अपने डाइजेशन का ख्याल रखना पड़ता है। फिर कोई ऐसा विषैला तत्व नहीं खाना चाहिए, या कोई ऐसा तत्व नहीं खाना चाहिए जो बाद में विषैला प्रभाव रखता हो। तो उसमें सबसे जो सेफ है वो आरजीजीएल है, और दूसरा हमारी स्पाइरुलिना है, और तीसरा हमारी मोरेल्जी है। क्योंकि ये जो तीनों प्रोडक्ट हैं, इनके बारे में डॉक्टर लिम कई बार अपने मुंह से बोल चुके हैं, बड़े बड़े विशाल सेमिनार्स में बोल चुके हैं कि लेडीज जो प्रेग्नेंट लेडी है वो इसका सेवन कर सकती है। लेकिन दूसरे कुछ केसेस में फिर भी हमें
थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए कि जब हम किसी गर्भवती महिला को कोई प्रोडक्ट देते हैं, कोई सा भी और प्रोडक्ट देते हैं, तो उसका जो सामने से रिस्पॉन्स आता है कि खाने के बाद उसको कैसा लगा, अगर खाने के बाद उसको बुरा लगता है तो हमने उस प्रोडक्ट को क्विट करवा लेना है। ऐसे हमारे प्रोडक्ट सारे ही सेफ हैं, लेकिन फिर भी जैसे अभी बहुत सारे लोग बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदा की ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसमें डॉक्टर्स लोग हमें बताते हैं, क्योंकि हर बंदा अलग अलग प्रकृति का होता है, कुछ प्रोडक्ट उस प्रकृति को, उस दोष को थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहां पे एक नन्ही सी जान, ऐसा नहीं है कि उसका कोई नुकसान हो जाएगा, लेकिन हमने उसका फायदा करना है। जब हम चीज को खाते हैं तो हमने उस नन्ही सी जान का भी फायदा करना है, और वो माँ भी अच्छे से रहे, तो उसके लिए हमने करना है। अब जैसे मैं अपनी अगर एग्जांपल बताता हूँ, मेरी बेटी ने अभी लगभग 2.5 2.5 साल पहले एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया है। मेरी बेटी हर प्रकार का प्रोडक्ट लास्ट दिन तक, और प्रेगनेंसी, बल्कि बच्चा होने के बाद भी, हर प्रकार का प्रोडक्ट मेरी बेटी यूज कर रही है और बड़ी कंफर्टेबल है। चाय भी यूज कर रही है, कॉफी भी यूज कर रही है। और ये जो हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, देखो मैंने इसलिए बोला क्योंकि उसके ऊपर भी लिखा हुआ है, प्रोडक्ट के ऊपर, कि हमें आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जब लिखा है तो हमें रूल को फॉलो करना चाहिए। आप खुद, जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं जब अपनी बेटी को देता हूं तो मैं जिम्मेवार हूं उसके लिए, लेकिन जब आप खाते हो तो पहले तो आप इसके बारे में पूरी जानकारी लो, और अगर आप आगे किसी को सजेस्ट करते हो तो उसके बारे में भी आप बिल्कुल निश्चिंत हो के, ताकि वो गर्भवती महिला बिल्कुल टेंशन फ्री होके प्रोडक्ट को यूज करे। इसीलिए डॉक्टर की सलाह लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने नजदीक किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के संपर्क में रहो। दो दो तरह से संपर्क में रहो, एक तो हमने उसकी हेल्प लेनी है, दूसरा उस डॉक्टर को भी हमने अपने साथ जोड़ना है, ताकि वो भी आगे लोगों की हेल्प कर सके। तो गर्भवती महिला के लिए हर परिवार का हर सदस्य, जैसे ही पता चलता है कि घर में कोई और महिला गर्भवती है, तो आपने देखा होगा, इवन हमारी किचन भी सारी उथल पुथल हो जाती है। अब उसमें मसालेदार चीजें नहीं बनेगी, है ये नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा, सिर्फ यही बनेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो जैसे हम अपनी किचन में भी बहुत सारी तब्दीली करते हैं, उसी प्रकार खाने पीने में और डीएक्सन के प्रोडक्ट को भी बिल्कुल पहले पक्का दृढ़ निश्चय करके, पक्का इरादा करके फिर ही यूज करवाएं। और ये पक्का इरादा गर्भवती महिला की तरफ से ज्यादा होना चाहिए, वो बिल्कुल टेंशन फ्री हो और वो प्रोडक्ट्स को रेडीली एक्सेप्ट करे, क्योंकि जो चीज हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करता उसको हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। जैसे आप जो लोग अभी मीटिंग में बैठे हो, आपका माइंड पहले मेकअप हुआ कि हमने मीटिंग में बैठना है, तभी आपकी बॉडी बैठी है। इन बिटवीन जब भी आपका मन आपको कुछ बोल देगा, कोई नया काम बता देगा, तो आप में से कुछ लोग हो सकता है मीटिंग छोड़ के चले जाएं, क्योंकि आपके मन ने आपको सजेस्ट किया, आपने किसी को फोन करना है, आपने कुछ खाना है, आपने किसी से और बात करनी है, आपने कोई टीवी पे प्रोग्राम देखना है, आपका मन जैसे ही आपको सजेस्ट कर देगा आपकी बॉडी कर लेगी। तो जो गर्भवती महिला है उसके मन को ये चीज पहले एक्सेप्ट हो जानी चाहिए। ये मेरा निजी विचार है आप लोगों के लिए। हाँ जी चंद्रशेखर जी। जी सर। इसमें एक चीज है कि अभी जो लोग आ रहे हैं, जो बच्चे या जिनके घर में पहले से लोग जानते हैं कि रिएक्शन के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, तो मैं सबसे एक ही बात कहता हूँ, जब वो व्यक्ति आता है और उसकी शादी नहीं हुई होती है, तो वो जब प्रोडक्ट यूज़ करता कहता बहुत अच्छे हैं, तो मैं एक ही एडवाइस उसे देता हूँ, तू तो जब तक खाए, 1 साल 2 साल 3 साल लाइफ टाइम, लेकिन जब तुम पिता बनने वाले हो तो अपनी वाइफ को इन प्रोडक्टों को ज़रूर उपयोग करवाना। इससे जो तुम्हारे घर में नन्हा बच्चा, बेटा बेटी जो भी आएगा, वो तो एक तो क्या होगा, उसका विकास अच्छा रहेगा, माइंड अच्छा रहेगा, और उसका प्रभाव आप लाइफ टाइम देखेंगे। तो ये बात जब मैं कहता हूं किसी से, तो उसके दिमाग में ये चीज छप जाती है, और फिर जब लंबे समय के बाद वो दोबारा आते हैं, तो कभी कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने एक ही दो प्रोडक्ट लिया, लेकिन उसके बाद दोबारा जब आए तो कह रहे अब हमारी शादी हो गई है, अब हम अपने लिए भी लेंगे और अपने होने वाले बच्चे के लिए भी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम, हमारे सामने जो भी व्यक्ति आता है, वो या तो इस समय का कंज्यूमर है,
या भूतपूर्व काल का है या भविष्य काल का है। हमें तीनों काल के कस्टमर को, कंज्यूमर को ध्यान में रख के अपनी बातों को आगे बढ़ाना है। तो गर्भवती स्त्री में तो क्या है कि एक साथ आप दो लोगों को एक अच्छा भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब परिवार में जो बाकी हैं, चाचा ताऊ भाई भतीजे या रिश्तेदार, फिर वह जब होता है, फिर उसकी एक्टिविटी देखता है, तो वो कहते हैं देखो इन्हें अच्छी चीज खिलाई तो उसका ये प्रभाव है। तो इससे भी बहुत प्रचार प्रसार भी होता है, और अपने घर में तो अच्छा हो ही जाता है। लेकिन और मैं महत्वपूर्ण बात यह है कि जब चंद्रशेखर, हम। मैं इसमें एक चीज और ऐड करता हूँ। देखो, जी। विश्वास की बात है। मेरी बेटी को इस दिसंबर में उसकी शादी हुए 11 साल पूरे होने वाले। 11 साल पहले, सब लोग 11.5 साल पहले, जब वहां बात चल रही थी, जो मेरा अभी जवाई है उसके साथ जब बात चल रही थी, तो आपको पता है, एक शगुन में हम लोग कुछ मिठाइयाँ कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं। उसमें एक फलों की टोकरी भी होती है। जब मैं अपने दामाद के लिए, जब मैं वो गिफ्ट लेके गया, तो जो फलों की टोकरी थी, वो टोकरी आपने देखा बाहर, वो उसकी जूट की बैंत की वो टोकरी बनी होती है। उसके बीच में मैंने क्या किया, एक बड़ा पेयर आरजीजीएल का और दो बड़ी स्पेरुलिना की शीशी रखी। उसके आसपास में साबुन तेल ये सब, क्योंकि 11 साल पहले हमारे पास इतने ज्यादा प्रोडक्ट नहीं थे जब जितने अभी हैं। तो वो सारा तेल साबुन टूथपेस्ट वो सारी चीजें रखी। उसके साइड में वो चाय और कॉफी रख के वो नीचे एक ऐसे लेवल बना लिया। और ऊपर जो जगह बाकी बची उसके ऊपर फल रख के, तो वो गिफ्ट उसके पास दे के आए। हम लोग वो सारा गिफ्ट वगैरह जो हम जो देते हैं शगुन में, सारा कुछ करके जब घर वापस आए, तो उसके 1-2 दिन बाद जब उन्होंने ऊपर से फल उठाए होंगे, तो नीचे देखा कि भैया ये पैकेट से क्या रखे हुए हैं। चलो, कॉफी वगैरह टूथपेस्ट साबुन तो सबको समझ आ गया, लेकिन वो बीच में कैप्सूल की गोलियां पड़ी हैं। अब बताओ कौन कैप्सूल देता है भैया गिफ्ट में। तो मेरे उसने जब दामाद ने वो दिए, तो मेरे को फोन किया, कहता पापा वो जो आप शगुन दे के गए थे उसमें कुछ ऐसी चीजें थी। तो वो क्या थी। मैं कहा बेटा वो तेरे लिए है सारी चीजें। क्या करना है। मैं कहा तू इसमें से एक आरजी और एक जीएल और दो स्पिरुलिना सुबह, 4 गोलियां सुबह और 4 गोलियां शाम को ये खाना शुरू कर दे। और ये क्या है। मैं कहा बेटा वो जब तू बैठेगा मेरे सामने मैं फिर समझाऊंगा, तू बस इसको खाना शुरू कर दे। तो मेरा दामाद उन उन दिनों में लगभग 30 किलोमीटर बाइक के ऊपर सुबह काम पे जाता था और शाम को 30 किलोमीटर वापस आता था। तो 15-20 दिन के बाद उसने मेरे को फोन किया, उसने कहा कि पापा ये कैप्सूल तो मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं कहा क्या हुआ। कहता पापा मेरे को 15-20 दिन हो गए खाते हुए। अब जब मैं शाम को 30 किलोमीटर गाड़ी चला के आता हूँ, तो आगे क्या होता था, मैं घर पे आता था और आके मैं कहता था भैया मैं थक गया, बस मेरे को कुछ खाने पीने को दे दो मैं सो जाऊं। लेकिन अभी मैं घर पे वापस आता हूँ तो 1.5-2 घंटे काम कर लेता हूँ। अब मैं बिल्कुल फ्रेश लगता हूँ। मैं आपको इसलिए फोन कर रहा हूँ, क्या मैं ये कैप्सूल अपने मम्मी पापा को दे सकता हूँ। तो मैंने उसको कहा, मैं कहा बेटा वो हमने रिश्ता तो पक्का कर दिया था लगभग 1 महीना पहले जब मैं तेरे को गिफ्ट दे के गया था। लेकिन सच जानियो, रिश्ता आज पक्का हुआ है। क्योंकि मैं आपको बेटा ये इसलिए दे रहा हूं, जब तू आएगा मैं तेरे को सारी बात समझाऊंगा। मैंने इसलिए दिया है कि जो आपके आने वाले बच्चे हैं ना, वो रिष्ट पुष्ट हो। तब वो कह रहा था कि पापा मेरे खाने से बच्चा रिष्ट पुष्ट कैसे होगा। तो मैं कहा बेटा जब तू आएगा फिर मैं तेरे को बैठ के सारी बात समझाऊंगा। तो लगभग 6 महीने के बाद उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद मेरे दामाद की बदली चंडीगढ़ में ही हो गई। तो जब वो चंडीगढ़ में आया, तो तब से वो सारे खा रहे। वो मेरी बेटी तो खा रही थी। वो लगभग 6 महीने खाते हो गए, तो उसने अपने मम्मी पापा को भी दिए। घर पे उसने कुछ और लोगों को चाय कॉफी पिलाना शुरू कर दिया। जब वो यहाँ आया तो उसने कहा कि वैसे तो पापा मेरे को समझने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया ये क्या चीज है। मैं आगे से बहुत अच्छा, मैं अपने आप को ऐसा महसूस, उसने बड़ा कुछ बोला। लेकिन मेरे को ये बात नहीं समझाई कि आपने आने वाली जनरेशन के लिए क्यों दिया। तो फिर मैंने उसको बैठ के बात वही समझाई जो अभी चंद्रशेखर जी आपको बता रहे थे, कि जब हम गर्भवती महिला को दे रहे हैं, तो हम आने वाली जनरेशन को भी दे रहे हैं। तो फिर मैंने बेटे को समझाया कि बेटा अगर तू और तेरी वाइफ दोनों बिल्कुल हृष्ट पुष्ट होंगे, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो हमारे डीएनए तक को रिपेयर कर देते हैं, हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन कर देते हैं, नव यौवन की वो आती है। जब बेटा तो इसको करेगा, और जब आप दोनों हृष्ट पुष्ट होंगे, तो आपका जो बच्चा है वो आप ही का पार्ट बनने जा रहा है। अब ये रिजल्ट अभी मेरे दामाद के सामने जब भी हम लोग अभी बात कर रहे हैं, वो मेरा दामाद और बेटी कनाडा में है। अभी वो मेरी जो नातिन है वो 2 साल और 7 महीने की हो गई है।
वो कहता है कि अभी तक वहाँ, क्योंकि कनाडा में एक मेडिकल सिस्टम है, तो टाइम टू टाइम चेकअप के लिए करवा जाना पड़ता है। वो देते हैं 3 महीने बाद आंखें चेक करेंगे, कान करेंगे, जैसे इंडिया जैसे नहीं है कि बच्चा पैदा हो गया। तो उनका वो एक रेगुलर चेकअप होता है। लेकिन जितने भी चेकअप हुए हैं मेरी दोती के, मेरी नातिन के, किसी में कोई फर्क नहीं आया। और अभी 2 साल 7 महीने में मेरी उस नातिन को किसी प्रकार की भी किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। खांसी जुकाम तक नहीं हुआ, कभी लूज मोशन नहीं लगे, कभी कोई वॉमिट नहीं हुआ, कभी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्योंकि वो मेरा दामाद और मेरी बेटी उसकी कोई वीडियो नहीं बनाने देते, मैं कई बार कहता हूँ कि बेटा इसकी कोई एक दो वीडियो मेरे को भेज दे ताकि मैं अपने लोगों को दिखा के विश्वास कर सकूं। तो मेरे बच्चे कह देते हैं कि पापा अगर आपके 21 साल बोलने के बाद भी आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा है ना, तो ये छोटी सी बच्ची भी क्या विश्वास दिलवा देगी। लेकिन हमें पता है कि हमारा जो परिवार है वो बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि प्रेग्नेंट लेडी को देना ये बिल्कुल सेफ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ जी चंद्रशेखर जी। जी सर। और इसके बाद दूसरा आता है शिशु, छोटा बच्चा। अच्छा, जैसे टोकरी की बात अभी सर ने कही, ठीक है सी, जब बच्चा छोटा होता है, महीना 2 महीना, तो उसके लिए भी ज़रूरत है। जैसे हमारा साबुन है, वो बहुत बढ़िया है, आप उससे नहलाइए। और जो बेबी ऑयल है, उससे आप मालिश कराइए। बेबी ऑयल जो है, चबी बेबी ऑयल, उससे जिसने भी मालिश करी है, तो उन्होंने देखा कि बच्चे का जो चलने का जो टाइम है वो बहुत जल्दी होता है। मतलब जैसे नॉर्मल बच्चा अगर 1.5 2 साल के बाद चलता है, तो वो आराम से कमर लेकर बैठने भी लगता है जल्दी, और चलना भी जल्दी शुरू कर देता है, क्योंकि ये हमारी मांसपेशियों को भी पुष्ट करता है। और जो ग्रोथ होती है वो भी अच्छा। इसी में जो अपना गैनोडर्मा का टैल्कम पाउडर है, वो हम यूज करवाते हैं, तो क्या होता है कि बच्चा, अगर गर्मी का सीजन है, गर्मी के सीजन में नॉर्मली यूज किया जाता है, तो उसे अनईजी फील नहीं होता, ठंडा ठंडा फील होता है, और वो अच्छे तरीके से नींद भी लेता है। तो ये बाहर से लगाने वाले प्रोडक्ट हैं। अंदर वाले तो उसकी माँ भी कुछ खा लेगी, और कुछ थोड़ा उसे भी दिया जा सकता है। जैसे अपना कोकोजी आता है, और जीएल आता है, ये सब चीज़ें दी जा सकती हैं। आज की डेट में जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया, 7 8 महीने का, एक साल भर के आसपास का हो गया, तो आप उसे और भी चीज़ें, जैसे अपने क्वाड्रिसेप्स के बिस्किट्स वगैरह हैं, सीरियल हैं, वो सब दे सकते हैं। अब इसमें मैं एक एग्जांपल्स देना चाहता हूँ। हमारे एक मित्र हैं, लखनऊ में रहते हैं, और उनसे यही बात मैंने एक बार करी, तो उनकी चूंकि फैमिली बहुत लंबी चौड़ी है, इकबाल सर उनका नाम है। तो क्या होता है कि वो कहीं पर भी, अब बच्चा होता है तो उन्हें जाना होता है, और वो थोड़े समाज से कनेक्टेड पर्सन है। तो उन्होंने एक चीज करी कि जब भी छोटा बच्चा होता है, कहीं पर भी डिस्टोन नामकरण होता है, तो एक चबी बेबी ऑयल, एक वो टैल्कम पाउडर, ये दो चीजें ये जरूर लेकर जाते हैं, और वो उसे दे देते हैं। एक साबुन, एक चीज और बता रहे थे, मैं भूल गया। तो ये लगाने वाली चीजें जब वो देते हैं, और साथ साथ वो कहते हैं कि ये बच्चे के लिए ही है, ये आप लोगों के लिए नहीं है, बच्चे के लिए ही है, आपको अगर लेना होगा तो आप दोबारा से रीपरचेस करिएगा। तो उनके रिश्तेदारों ने, जिसने जिसने भी यूज किया, सबने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स बताया। अब यहां से शुरुआत होती है गर्भवती स्त्री, और उसके बाद छोटा बच्चा, शिशु, जिसे इन्फेंट कहते हैं। जी सर, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ जी सर, ये जो छोटा शिशु होता है बच्चा, इन्फेंट से जब हम 6 महीने से बाहर की बात करें, 6 महीने तक तो बच्चे को यहाँ हम्म। तक के पानी की भी जरूरत नहीं होती अगर वो अपनी माँ का दूध अच्छे से पी रहा है। तो 6 महीने से बाद जैसे ही वो बच्चा कुछ और खाने पीने लग जाता है, तो हमारे पास अब डीएक्सएल में जितने भी प्रोडक्ट हैं वो हम सारे ही अपने बच्चे को दे सकते हैं। अब आपकी मर्जी क्या नहीं देना चाहते। लेकिन उन दिनों में अगर हम अपने बच्चे को केमिकल से दूर रखेंगे और पौष्टिक चीजें देंगे, तो उस बच्चे की ग्रोथ बहुत बढ़िया से होएगी। और मैं आप लोगों से, मेरे को भी बात करते करते जब मैं अपनी नातिन की बात कर रहा था, तो एक एक डाटा वहां पे कैनेडियन मेडिकल साइंस से एक चीज निकल के आई है। मैं आप लोगों को इसलिए बताऊं ताकि आप लोग भी इस चीज को चेक कर सको। तो जैसे मेरी नातिन 2.5 साल की हुई ना, तो उन्होंने उसका कद नापा, तो उसका कद पूरा 3 फीट निकला। तो उन्होंने ये बोला है कि बच्चा 2.5 साल की उम्र में जितना कद ले लेता है,
उसका जो मैक्सिमम जो कद आता है, जो 16 17 18 साल की उम्र में होता है, वो उससे दुगना होता है। उस हिसाब से मेरी नातिन 6 फीट की होएगी। आप भी इस चीज का डाटा अपने पास रखना कि क्या ये बात सही है। कोई हमारे पास तो ऐसा डाटा होता नहीं ना, हम तो नापते नहीं है। जिसके घर पे भी है कोई छोटा बेबी है जो 2.5 साल से छोटा है, वो इस चीज को नोट करके रखे कि क्या ये बात सही है। या जिनके बच्चे अभी 18 20 साल हो गए, उनसे पूछना कि क्या ये चीज ठीक है। तो उन्होंने, जब मेरी बेटी मेरी नातिन को लेके जाती थी हॉस्पिटल, तो वो यही कहते थे कि ये जो बच्चे के पहले 3 साल है, ये बड़े क्रूशियल है। तो हम भी, अगर उनका ये बात सही है, तो हम लोग भी ये चीज का ध्यान रखें कि 2.5 साल, कम से कम 2.5 साल की उम्र तक हम अपने बच्चे को बाजार की चीजों से थोड़ा दूर रखें। जैसे मेरी नातिन को अभी तक चीनी और नमक के टेस्ट का नहीं पता है, अभी तक नहीं दिया उसको। यहाँ तक कि मेरी बेटी ने अभी उसको कोकोजी भी नहीं दिया। कहती पापा कोकोजी में मीठा बहुत ज्यादा है, तो हमने इसको कोकोजी नहीं देना। मीठे के नाम के ऊपर वो, यहाँ तक कि शहद भी नहीं दिया। वो मीठे के लिए उसको खजूर देती है। कहती पापा ये जो खजूर वाला मीठा है, ये बिल्कुल ठीक है। और नमक बिल्कुल नहीं दे रही उसको अभी तक। तो चलो, ये उसका परवरिश करने का तरीका है। तो ये जो चीज है कि 2.5 साल के बच्चे की हमने मैक्सिमम हाइट निकालनी है, ताकि वो अपने, जब जैसी वो अपना यंग अवस्था में जाए, तो उसकी हाइट अच्छी हाइट निकले। क्योंकि अच्छी हाइट वाला बंदा वैसे भी ठीक लगता है, रिस्ट पुष्ट भी होता है। छोटी हाइट के, जैसे मेरी हाइट छोटी है, मैं बहुत फायदे गिना सकता हूँ, लेकिन फिर भी 5 9 5 10 तक तो हाइट एक बंदे की होनी चाहिए। तो इसकी ग्रोथ के लिए हमारे डीएक्सन के सारे प्रोडक्ट बड़े अच्छे से काम करते हैं। अभी चंद्रशेखर जी ने बेबी चब्बी ऑयल का नाम लिया, ये मेरा वन ऑफ द वैसे तो सारी फेवरेट है, लेकिन ये वन ऑफ द फेवरेट इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। एक्चुअली इसका नाम बेबी से शुरू होता है, इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि ये बच्चों के लिए है। इसका आगे वाला अक्षर है बेबी चब्बी ऑयल। बेबी चब्बी ऑयल का मतलब हमारी वो स्किन, हमारी बॉडी की वो स्किन जो हमेशा बेबी रहती है। ये कहाँ पे है? जहाँ पे हमारे बॉडी में जोड़ आते हैं, जैसे घुटना है, हमारी कोहनी है, हमारी उंगलियां हैं, इसके ऊपर जो मांस है वो फैलता और सिकुड़ता है। फैलता और, जैसे आपने मुट्ठी को बंद किया तो ये फैल गया, और जैसे आपने हाथ खोला तो ये सिकुड़ गया। तो यहाँ पे हमारे जो ये मसल्स होते हैं, हमारी जो स्किन होती है, इसका मैक्सिमम डैमेज होता है। वो डैमेज ना हो, ये जो हमारा बेबी चबी ऑयल है ये फायदा करता है। मैंने शायद मैं अभी भूल गया, आप लोगों को एक बार मैंने होमवर्क दिया था, लेकिन आप लोगों ने पता नहीं उसके ऊपर कुछ आगे शोध किया कि नहीं किया। वो कोई बहुत बड़ा शोध नहीं करना। बेबी चब्बी ऑयल के ऊपर जो इसके इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं वो इतने नायाब हैं, इतने रेयर हैं, दुनिया में नहीं मिलते, जो कंपनी ने हमें डाल के दिया। मैं आज एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप उसके बारे में खुद खोज कीजिए। वो जो इंग्रेडिएंट देखिए, गूगल के ऊपर उसको सर्च कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ आएगा तो कल की मीटिंग में आप मेरे से पूछना, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वो इतनी अच्छी चीज है हमारी स्किन के लिए। जैसे अभी चंद्रशेखर जी आपको बता रहे थे, ये जो स्किन है ये तो हमारी जैकेट है ना एक तरह की। हमारे सारे के सारे ऑर्गन इसमें संभाल के रखे हुए हैं। तो वो जो बेबी ऑयल है, वो आप सब लोग, आप किसी भी उम्र में हो, कम से कम अपने जो जोड़ है, घुटना है, हमारा एंकल है, टखना है, और हमारी ये जो पीठ के पीछे जो, जिसको हम हिप्स जॉइंट बोलते हैं, इसके ऊपर जो हमारा गले वाला जॉइंट है, हमारी कोहनी है, हमारा कंधा है, हमारी उंगली, ये सारी की सारी इस बेबी ऑयल के साथ जरूर मालिश किया करो। बाकी भी बॉडी थोड़ी सी रह गई, वहां पे भी थोड़ा थोड़ा लगा लिया करो। तो हफ्ते में कम से कम 2 बार तो लगा ही सकते हो। 2 बार बेबी ऑयल लगाओ, 2 बार गैनो ऑयल लगाओ, 2 बार कोकोनट ऑयल लगाओ, एक दिन लोशन लगा लो। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिनको यूज कर सकते हैं। तो ये जो शिशु की बात है, ये अवस्था वो होती है जहां पे हमें मैक्सिमम न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, ताकि हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो कर जाए। तो उसके लिए डीएक्सन के सारे प्रोडक्ट्स उसके लिए। लेकिन मैं एक पर्सनली अपनी निजी तौर के आपको रिकमेंड करूंगा कि बच्चे को चाय और कॉफी से, इस उम्र में, ये जो उम्र है ना, 6 महीने से लेके 8 9 साल तक, इसमें चाय और कॉफी से थोड़ा दूर रखो। क्यों? क्योंकि चाय और कॉफी बॉडी को रिलैक्स करती हैं। इस उम्र में बच्चे को रिलैक्स नहीं होना होता, इस बच्चे को ग्रो करना होता है। उसको भागने दो, कूदने दो, और उसको कोकोजी पिलाओ ज्यादा से ज्यादा। ये मेरी पर्सनल राय है। फिर भी कोई बच्चा अगर चाय कॉफी पीना चाहता है तो बेशक दे दो, लेकिन थोड़ा सा उसको चाय कॉफी से दूर रखो।
हमने उसकी बॉडी में रिलैक्सेशन अभी नहीं लेके आनी। रिलैक्सेशन तब होएगी जब उसके लिए एक बाजार में कंपटीशन होगा, उसके दिमाग में कंपटीशन होगा, उसकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। अब वो खेल कूद में कंपिटिटिव लेवल पे चला जाएगा। 8-9 साल का बच्चा तो वैसे ही खेलता है ना, वो जीतने के लिए नहीं खेलता, वो तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए खेलता है। लेकिन जैसे उम्र 10 साल से ऊपर क्रॉस करती है, पबर्टी एज स्टार्ट होती है, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आती हैं, पढ़ाई पे लोड पड़ता है, खेल कूद में लोड पड़ता है, तब हम उसको चाय कॉफी शुरू करवा सकते हैं। ये मैं फिर दोबारा कहता हूँ, मेरी पर्सनल राय है, बाकी आप लोगों की मर्जी, आप देना चाहो प्रॉब्लम कोई नहीं है, उसमें दे सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आजकल तो बच्चों को 7-8 साल की उम्र में स्ट्रेस शुरू हो जाता है, क्लासों की पढ़ाई ऐसी हो गई है, कंपटीशन ऐसा हो गया, हम लोग दे सकते हैं। लेकिन उसकी जगह अगर हम कोकोजी दें तो मच बेटर चीज है। हाँ जी चंद्रशेखर जी। जी सर, बहुत बढ़िया। अब फिर थर्ड नंबर पर आते हैं हमारे छात्र और छात्राएं। सभी के घर में बच्चे हैं, पढ़ने जाते हैं। तो छात्र छात्राओं के लिए गैनोडर्मा, गैनोडर्मा से बने प्रोडक्ट, डीएक्सन के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। और लगभग सभी के घरों में छात्र और छात्राएं होते हैं। इन छात्र छात्राओं को क्या चाहिए? पढ़ते समय उनका ध्यान लगा रहे, पढ़ते समय वो डिस्टर्ब ना हो, एकाग्रता उनकी बनी रहे, और कम समय में वो अच्छे तरीके से याद कर लें। तो अब इसके लिए क्या है कि जब तक पौष्टिक भोजन नहीं होगा, अच्छा न्यूट्रिशन वाला नहीं होगा, तब तक ये चीज़ नहीं होती। तो यहाँ पर इसका जैसे कोकोजी है, वो बहुत अच्छा है। कोकोजी, जैसा भी सर ने बताया था, छोटे बच्चे के लिए भी और बड़े के लिए भी, 10, 12, 15, 16, 20 साल के लिए भी। अब एक चीज देखिएगा, नोटिस करिएगा, आज की डेट में जो बड़े लोग हैं वो भी और जो बच्चे होते हैं वो भी, देखा जाता है कि लोग कहते हैं हमारा बच्चा किताब उठाता है और फिर थोड़ी देर पढ़ता है और फिर उसे नींद आ जाती है और बच्चा सो जाता है। वास्तव में ऐसा नहीं होता। जब कोई भी व्यक्ति पढ़ता है तो पढ़ते समय क्या करता है, वो आंख से किताब में जो लिखा है वो पढ़ता है, और वो उसे याद करने की कोशिश करता है या समझने की, जिससे दिमाग पर जोर पड़ता है। और अगर हमारे दिमाग के कोश बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो वीक हैं, तो शरीर को पता है कि ये गड़बड़ हो सकता है, तो शरीर एक हल्का सा लिक्विड छोड़ता है और उससे बच्चे को आराम लगने लगता है, यानी उसे नींद की दशा में वो जाने लगता है और फिर वो धीरे धीरे करके सो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति इसका कोकोजी या इसका जेमोका ऐसी चीजें लेता है, या जीएल या आरजी, कोई भी चीज जो उसके समझ में आ रही है, तो ये चीज नहीं होती। तो पढ़ने से पहले दिया जाता है तो भी फायदेमंद है, पढ़कर जब बच्चा गया तब भी उसके लिए जरूरी है। क्योंकि बच्चा जब याद करने की कोशिश करेगा और उसे अच्छे तरीके से याद रहेगा, तो उसका भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि इसे करने से मेरे को अच्छा लगता है। तो बच्चों के लिए तो ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसके लिए मैं कहूंगा कि खाने वाले क्यों उपयोगी हैं, कि अभी उसका विकास हो रहा है, और जब विकास हो रहा है तो उसकी हाइट भी बढ़ रही है और उसके हार्मोन्स को भी चाहिए, तो वहां पर बहुत ज्यादा उपयोगी है। जी सर, इसमें कुछ ऐड करेंगे? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। ये जो अवस्था जो हमने 10 साल से पहले देखी, वो एक नटखट अवस्था होती है। उसमें बॉडी तो ग्रो कर रही होती है, लेकिन अभी बॉडी के ऊपर लोड नहीं पड़ता। जैसे ये अवस्था जो 10 साल से लेके 20 साल के बीच की है, इसमें हमारी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो दूध के दांत हैं आजकल तो थोड़ा जल्दी टूट जाते हैं, हमारे टाइम पे होता था ये 10 साल की उम्र के आसपास होता था, दांत टूट के नए आते हैं। हमारे बॉडी के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर हेयर की ग्रोथ होती है, बालों की ग्रोथ होती है, दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है, छाती के बाल, हमारे प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर बाल बनने बंद हो जा शुरू हो जाते हैं। लेडीज में वो मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। तो बॉडी में बहुत सारी नई चीजें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं कि अब हमारी बॉडी में हार्मोन्स विकसित होने लग गए हैं। वो हार्मोन्स अच्छे से विकसित हों, उसके लिए हमें अच्छी खुराक की जरूरत है। जो अभी चंद्रशेखर जी बोल रहे थे कि कंपटीशन, अब पढ़ाई के ऊपर जोर हो जाता है, जो लोग स्पोर्ट्स में जाते हैं वहां जोर हो जाता है। इवन जो लोग पढ़ाई के लिए नहीं जाते, अब वो बच्चा जवान हो गया, 12, 14, 15 साल का हो गया, पेरेंट्स भी उससे ज्यादा काम लेने लग जाते हैं, कुछ घर के काम करवाते हैं, कुछ बाहर के काम करवाते हैं, तो हमारी बॉडी के ऊपर एक लोड बढ़ जाता है। अब इसको एक
सिंपल भाषा में ऐसा समझिए कि अब हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन अब डिफरेंट तरह की चाहिए। पहले तो हमें चाहिए थी ग्रोथ के लिए, अब हमें अपनी ग्रोथ को मेंटेन करना है और बॉडी में एनर्जी पैदा करनी है। अब एनर्जी तो छोटे बच्चों में भी होती है, लेकिन वहां क्या है, अब 7 8 9 10 साल के बच्चे को हम ये एक्सपेक्ट नहीं ना करते ये हमारे लिए कोई कोई सब्जी का थैला उठा के बाजार से लेके आएगा, है, या कोई और चीज को सर पे ढोएगा। हम लोग ऐसा काम नहीं करवाते। लेकिन जैसे 12 14 16 17 18 साल का बच्चा हो जाता है, उससे हम बराबर का काम लेते हैं। हम खुद कह देते हैं, अरे बच्चा तो तू जवान हो गया है पापा के साथ हाथ बटा, मम्मी के साथ हाथ बटा, अगर और लड़की है तो उससे हम वो दूसरे काम भी करवाने लग जाते हैं। तो उस अवस्था में वो हार्मोनल चेंज जो हमारी बॉडी में आ रही है वो पॉजिटिव रहे और एडिक्वेट रहे। क्योंकि अगर उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो उस वक्त जो हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रही है, ये ग्रोथ तो जैसे मैंने आपको बोला कि 2.5 साल की उम्र में जो ग्रोथ हमारी बॉडी में हो गई, अब 2.5 साल की उम्र से लेके आपने देखा होगा एक ग्रोथ बच्चे में आती है जब वो बच्चा 8 10 साल का होता है, और दूसरी ग्रोथ आती है जब वो 15 16 साल का होता है। तो वो जो 15 16 17 साल वाली ग्रोथ है, जहाँ पे बॉडी अपनी मैक्सिमम हाइट को लेती है, बल्कि ऐसा कह लो मैक्सिमम हाइट भी लेती है, मैक्सिमम विड्थ भी लेती है, वही आती है जहाँ पे अब जैसे लड़कियों में छाती और तरह से विकसित होती है, लड़कों में छाती और तरह से विकसित होती है। तो वो जो विकसित है, हमारे मसल्स स्ट्रांग होते हैं, हमारी हड्डियां स्ट्रांग होती हैं। तो वो जो कंपटीशन है, वो जो हमारी बॉडी की चेंजेस हैं, वो अच्छे से रहें, उसके लिए हमें अब न्यूट्रिशन की जरूरत है। अगर हम 10 साल के छोटे बच्चे को आरजीजीएल नहीं दे रहे, अब वो जरूरी है देना। और अगर आप आरजीजीएल एक पेयर 10 साल से पहली उम्र में दे रहे हो, तो अब उसको डबल करने का समय आ गया है। और इन दिनों में जैसे मैंने पहले कहा कि आप अगर बच्चे को कोकोजी दे रहे थे, अब वो साथ में कॉफी और वो चीजें भी ऐड करने का समय आ गया है। और भी बहुत सारी चीजें अब हम उसके ऊपर यूज कराना शुरू कर देंगे। जैसे हमारे पास एलोवेरा सीरीज है। अब छोटी लड़की है, 8 10 9 साल की, 12 साल की, हम लोग नहीं यूज करते। लेकिन 12 साल की उम्र के बाद जैसे वो पॉवर्टी एज स्टार्ट होती है, वो हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो लड़की की स्किन चेंज होती है। आपने देखा बहुत लड़कियों की जो फेस के ऊपर बहुत सारे पिंपल्स आ जाते हैं, है, और कईयों का कलर भी चेंज होता है। और वो अगर हार्मोनल चेंज ठीक ना हो तो लड़कियों के मुंह के चेहरे के ऊपर बाल भी आने शुरू हो जाते हैं। तो वहां पे वो ना हो तो हमारे पास जो एलोवेरा सीरीज है, स्किन की सीरीज है, वो वैसे तो लड़कों के लिए भी बहुत जरूरी चीज है, लेकिन लड़कियों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो चीजें बनी रहे। तो ये जो दूसरे प्रोडक्ट जो हम अभी 8 10 साल की छोटी उम्र से पहले नहीं यूज कर रहे, अब उनको यूज करने का समय आ गया है। तो ये जो हमारी यूथ है, मैं स्पेशली बोलता हूँ 10 साल से लेके 12 साल की उम्र, 20 साल की उम्र के बीच वाले लोग हैं, उनके लिए अब न्यूट्रिशन, डीएक्सन की जो न्यूट्रिशन है उसको थोड़ा सा चेंज करने का भी समय आ गया है। अब कैसे चेंज है, अब इस उम्र में जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो जूस वगैरह नहीं पीते। अब इस उम्र में बच्चे जूस पीने लग जाते हैं। तो हमारे पास रोजेल जूस है, हमारे पास मुरंजी का जूस है, हमारे पास च्यवनप्राश द्रव्य भी है, और अभी हमारे पास कीवी जूस आने वाला है। तो ये जो चीजें हैं, इन दिनों में जो होता है, अब बच्चों को बर्गर खाने की आदत पड़ती है, अभी नूडल्स भी आने वाले हैं। तो हम बच्चों की वो जो बुरी आदतें हैं, उनको भी डीएक्शन में हम लोग सुधार रख सकते हैं। भैया बर्गर खाना, ये वाला बर्गर खाना। और इस तरीके से अब जब नूडल्स आ जाएंगे तो हम बच्चों को ये वाले नूडल खिलाएंगे। अभी आने वाले समय में उपमा, बहुत कुछ आने वाला है। तो हम अपने बच्चों को वो सारी चीजें दें, और वही बात है, जो बाजार में खर्चा हो रहा है उस खर्चे को हम अपने बिजनेस के लिए यूज करें। तो ये हमेशा माइंड में रखना कि जब आप अच्छे कंज्यूमर हो तो आपने अच्छे रिटेलर, अच्छे होलसेलर भी बनना है। वो साइड बाय साइड आप अपने माइंड में खुद ही कैलकुलेशन करते रहा करो। हाँ जी चंद्रशेखर जी। जी सर, इसमें किशोरावस्था में, टीनेजर्स में जो स्पुलिना है, इसका दलिया है, और सीरियल जिसे कहते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। और फिर यहाँ पर अगर किशोरावस्था में क्या होता है, बच्चों को भूख भी बहुत लगती है हर थोड़ी देर के बाद। तो क्या होता है, खराब चीज़ खाएं उसकी जगह आप कॉर्डिसेप्स के जो ये बिस्किट्स हैं वो भी बच्चा खाता है, जिससे तंदुरुस्ती भी आती है और जो भूख वाली जो स्थिति है वो भी ठीक होती है। तो ऐसे हमें खुद सोचना है कि बच्चों को क्या दिया जाए जिससे बच्चों की सेहत भी बने और उन्हें कोई नुकसान भी ना हो।
अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, टीनेजर्स के बाद विवाहित जोड़े, मैरिड कपल्स। अब अमूमन जो शादी होती है, पहले तो लगभग 20 18 से 21 18 साल लड़कियों की शादी की उम्र आज भी है, और 21 साल लड़कों की उम्र अमूमन ऐसे होती नहीं है, 3 4 साल का इसके बाद भी अंतर रहता है। तो यहाँ विवाहित जब विवाह होता है तो उसके बाद रिएक्शन के बहुत से प्रोडक्ट हैं जिनको हम अच्छे तरीके से यूज करते हैं। तो मान के चलिए विवाहित जोड़े की स्थिति है तो ये लगभग 10 साल तक अच्छे तरीके से रहती है। फिर बच्चे बच्चे भी हो जाते हैं तो उसके बाद परिस्थिति चेंज होती है। तो वो जो चार में बना रहे और वो सेहत भी अच्छी रहे, उस विषय में मैं नवजोत सर से कुछ अनुभव साझा करना चाहूंगा। जी सर। हाँ जी चंद्रशेखर जी, वो जो मैंने एग्जाम्पल दे दी थी कि मैंने अपने दामाद को वो जो गिफ्ट दिए थे, वो वैसे इस टॉपिक पे आके ज्यादा फिट बैठते हैं। फिट रहती थी या फिट रहना था। हाँ, यहाँ पे जैसे ही अब ये उम्र आ जाती है 20 साल के बाद वाली, तो हम लोग विवाहिता के लिए भी और जो अभी विवाहित नहीं हुए हैं उनके लिए भी अब यहाँ जरूरत बदलती है। अब जरूरत क्या बदलती है, हमने वो कंपटीशन वाला सारा मटेरियल तैयार कर लिया। अब हमने उस सीखी हुई चीज को अब हमने प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आना है। तो अब यहाँ पे हमारी जरूरत बदल गई। अब हम सारा सारा दिन काम करते हैं। अब जब वो जो पढ़ाई वाला टाइम था 10 से अब 20 या 25 साल तक लगा लो, उसमें क्या था कि बच्चा 5 6 7 घंटे पढ़ता है और शाम को खेल भी लेता है। लेकिन अब वो समय आ गया है, क्या वो खेलना कूदना बंद, अब सीरियस लाइफ शुरू हो गई। तो बंदा अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता। जब वो नौकरी करता है तो 8 10 घंटे उसके नौकरी में निकल गए, घंटा आना जाना निकल गया। अब उसके पास अपनी बॉडी की तरफ जो नेग्लेक्शन शुरू हो जाती है। और जब इसी दौरान अगर उसकी शादी हो जाए, अब उसको अपनी बॉडी का ध्यान और तरीके से भी रखना होता है। और घर पे अब उसका एक सहयोगी भी आ गया है उसका हस्बैंड वाइफ। अगर वो लड़की है तो हस्बैंड आ गया है, लड़का है तो वाइफ आ गई है। तब उन दोनों की लाइफ में और उसकी जरूरतों को पूरा करते करते मैंने ये देखा है कि जो लाइफ में जो हमारी हेल्थ है वो डिटोरेट होनी शुरू हो जाती। ये मैं अपने ऊपर करके लाता हूँ। मेरी उम्र जो शादी हुई थी, मैं 23 साल का था। और मैंने लगभग 26 27 साल तक तो अपने आप को मेंटेन करके रखा बड़ा। तो मैं उन दिनों में भी अब, क्योंकि 23 साल की उम्र में शादी हो जाना आजकल की डेट के हिसाब से तो बहुत बड़ी अचंभे वाली बात है। तो उन दिनों में मैं सुबह अपना स्विमिंग करने जाता था, क्रिकेट भी खेलता था, सब कुछ था। लेकिन 3 4 साल के बाद जब मेरे पेरेंट्स ने देखा कि भाई साहब ये नवजोत की शादी भी हो गई है लेकिन अभी ये सीरियस तो हुआ ही नहीं है, पैसे पूसे कमाने की तरफ तो ध्यान ही नहीं इसका। काम मेरा अपना प्रिंटिंग प्रेस का काम था, वहां मैं 5 6 घंटे जाता था और बाकी अपना ऐशप्रस्ती में। तो फिर मेरे मम्मी पापा ने जब टोका कि बेटा ऐसे बात नहीं बनेगी, लड़की है तेरे पास। है, मैं 24 साल की उम्र में मेरे गोद में लड़की थी। अब वो 2 3 साल तो पल गई है मेरे फैमिली में। जब उन्होंने कहा कि भैया आप कबीलदारी करनी है, तो थोड़ी सी जिंदगी में कुछ जरूरतें ऐसी पड़ गई। अब मैं 10 से 12 घंटे काम कर रहा हूँ। अब वो स्विमिंग गई, अब वो खेलना कूदना गया। न्यूट्रिशन कभी खा, बल्कि न्यूट्रिशन तो दूर की बात है, खाना कभी खाया कभी नहीं खाया। कभी पूरा पूरा दिन निकल गया खाया ही कुछ नहीं। और कभी भी जैसे आम, मेरा प्रिंटिंग प्रेस का काम था, वो चाय बन रही है तो दिन में 10 10 12 12 कप चाय पिए जा रहे हैं। और बल्कि खाने के नाम के ऊपर कभी गली नुक्कड़ हलवाई से समोसे ले आए, कभी वो बेसन वाले लड्डू ले आए। ऐसी चीजें खा के ही पेट भर रहे हैं। तो हुआ क्या भाई, वो 26 27 साल की उम्र से लेके 37 साल की उम्र तक मेरे शरीर का, जिसको पंजाबी में बोलते हैं कि बाजा बज गया है, वो 60 62 किलो वाला नवजोत अब वो 90 95 100 100 किलो वाला नवजोत बन गया। चलते हाफ रहा हूँ, ये करो। ये तो मेरी तो किस्मत अच्छी थी कि डिएक्शन वैसे तो मेरे थोड़ा लेट मिली, पर फिर भी उस टाइम पे मिल गई जब कोई अभी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं एक लाइफ में, जब हमारी बॉडी इग्नोरेंट होती है अपनी तरफ से, अपने खुद को हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, उस वक्त डीएक्शन के प्रोडक्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। अब कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ये डॉक्टर लिम के शब्द हैं। डॉक्टर लिम ने अब एक बार ऐसे हुआ, बहुत बड़ा सेमिनार था, 1 to 1 बात कर रहे थे हम लोग, ऐसे बैठे थे, लगभग 100 के करीब लोग थे, हमारे चंडीगढ़ में प्रोग्राम था। तो कुछ लोगों ने वहाँ, क्योंकि कुछ में उसमें कुछ नॉन डिएक्शन बंदे भी बैठे थे, तो लोगों ने कहा कि सर ये प्रोडक्ट आपके इतने महंगे हैं, ऐसा है वैसा है,
हेल्थ मेंटेन करने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। उसने कहा बिल्कुल। जो डॉक्टर लिम ने कहा कि मैं आपको फ्री वाले नुस्खे बताता हूँ। फ्री वाले नुस्खे, एक तो उन्होंने कहा कि आपके जो बाबा रामदेव जी वो बताते हैं अनुलोम विलोम वो किया करो, योगा करो, कोई पैसा नहीं लगता। लेकिन वो कहते हैं सर, अब कुछ लोगों ने कहा सर जी वो 1 घंटा कहाँ से टाइम निकाले। मतलब कोई बात नहीं, अब सुबह उठ के सैर करने जाया करो, कोई पैसा नहीं लगता। जब ये सारी बातें सामने आई तो लोगों में खुसर फुसर शुरू होगी कि आजकल किसके पास इतना टाइम है। तो डॉक्टर लिम ने तब जो बात बताई मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वो कहते कि पहले पहले आपने क्या करना है, आप 1 महीना सैर करने जाओ सुबह, ब्रिस्क वॉक, वो वाली सैर करो जिसमें आपको पसीना आए। तो अब नोट करो कि जब आप 45 मिनट से लेके 60 मिनट, मतलब कि पौने 1 घंटे से 1 घंटे के बीच की जो आप सैर करते हो, उस सैर करने में के बाद आपको पसीना कितना आता है, आप पानी कितना पीते हो, और आप यूरिन कितना पास करते हो, इसका एक डाटा कागज के ऊपर आप बना लो। अब अगले महीने क्या करो, सुबह उठ के 2 in 1 का पूरा पाउच पैक कप में डालो पानी उसमें, और उसको पियो। और पीने के बाद नोट करो कि वो 2 in 1 कॉफी पीने के बाद आपको कितनी प्यास लगती है, आप कितना यूरिन पास करते हो, और आपको कितना पसीना आता है। और मैंने ये एक्सपेरिमेंट खुद किया। वैसे मैं सैर करने वालों में से हूँ, लेकिन डॉक्टर लिम के कहने के बाद मैंने पूरा 1 महीना सैर किया। और मैंने घर पे एक अपने टॉयलेट में एक वो रख लिया, उसको बीकर बोलते हैं, आपके केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में मिल जाता है। वो मैंने 2 लीटर वाला वो बीकर लाया, मैं उसमें पेशाब करता था, उसमें नापता था कितना पेशाब आता है, और उसको मैं कागज के ऊपर नोट करता रहता था। पसीना तो चलो हम नोट नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं। और वो मैं सैर करके जब आता हूँ तो मैं कितना पानी पीता हूँ। ये करने से पहले मैंने 15-20 दिन वैसे नोट किया कि वैसे मेरी दिनचर्या क्या है। जब मैं सैर नहीं करता तो मैं कितना पेशाब करता हूँ, कितना मेरे को पसीना आता है, और मैं कितना पानी पीता हूँ। 15 दिन का वो डाटा, 1 महीना सैर करने के बाद, उसके बाद मैंने 1 महीना सुबह उठ के ही 2 in 1 कॉफी पी। उससे पहले नहीं मैं पीता था सुबह कॉफी। तो आप लोग खुद तजर्बा करना, ये बिल्कुल सेम था जो हम सैर करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे घुटने, हमारे टांगे ठीक रहेगी जी, हमारी बॉडी में ये मोटापा, ये बड़ा कुछ बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली सैर करने का मतलब होता है ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करना। तो जितनी ब्लड सर्कुलेशन आपकी 1 घंटा सैर करती है, जो आपकी बॉडी में फायदा करती है, सेम फायदा आपको 2 in 1 का एक पाउच करता है। सुबह उठते पी के आप अपने काम पे निकल जाइए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि 2 in 1 कॉफी पीने के आधा घंटे बाद तक नहाना नहीं है। जब पहले नहा लो फिर कॉफी पीना, वरना इसका ऐसा नहीं कि कोई नुकसान होगा, लेकिन जो वो ब्लड सर्कुलेशन बनी है नहाने के वक्त, वो ब्लड सर्कुलेशन उलट हो जाती है। तो इसलिए आपने नहा के आराम से 2 in 1 कॉफी पीनी है। जब सुबह उठ के 2 in 1 कॉफी पीनी है तो 1 घंटे बाद नहाना है। तो ये तो मैंने आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताया, जो आपको उस आपकी जो दिनचर्या है, जो आपकी बिजी लाइफ में है, उसमें आपको कैसे फायदा करेगी। ऐसे ही जब आप आरजीजीएल स्पिरुलिना खाओगे, आरजी में 400 से ज्यादा एक्टिव एलिमेंट्स हैं, स्पिरुलिना खाओगे 300 के करीब एक्टिव एलिमेंट्स। आप सी बकथॉर्न खाओगे 200 के करीब एक्टिव एलिमेंट्स हैं। आप मुरिंजी का ग्लास पियोगे तो उसमें आपको 200 से ज्यादा एक्टिव एलिमेंट्स मिलते हैं। तो ऐसे अगर आप मिक्स करके सारी कुछ आप चीजें यूज करते हो, तो दिन में ज्यादा नहीं तो 1500 से 1600, 2000 के करीब अब एक्टिव एलिमेंट्स आपके अंदर जा रहे हैं, जो आपकी बॉडी में विभिन्न विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करेंगे। आप अपने दिनचर्या करते रहो, आप अपना नौकरी पे जाते हो, आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, बच्चों के साथ अपनी दिनचर्या करते हो, तो आपकी बॉडी का हालचाल बिल्कुल ठीक रहेगा। ये सब बातें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 20 साल में मेरे को जितना बुढ़ा हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने इसको लगभग 37 साल की उम्र में शुरू किया था, और अभी मैं 59 का होने वाला हूँ। तो ये 22 साल में मेरे को जितना बुढ़ा हो जाना चाहिए था, मैं उतना बुढ़ा नहीं हुआ हूँ। लोग तो कह देते हैं जवान हुआ हूं, लेकिन मैं ये कह देता हूँ कि भैया मैं ऐसा नहीं कहता मैं जवान हो गया हूँ, लेकिन उतना बुढ़ा नहीं हुआ हूँ जितना बुढ़ा मेरे साथ के, जो मेरे साथ के 59 ईयर्स के मेरे साथ पड़े हुए दोस्त जो मेरे टच में है, जब मैं उनके बराबर खड़ा होता हूँ, वो मेरे को अप्रिशिएट नहीं करते। उनको लगता है जब अप्रिशिएट करूंगा तो नवजोत रिएक्शन की बात करेगा। तो लेकिन मैं उनके सामने उनको एक एक बार बताया था, उन्होंने नो बोल दिया, मैंने दोबारा उनसे बात नहीं की। दोस्त हैं बचपन के, वो फिर इसको मजाक उड़ाते हैं या कुछ करते हैं, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ उनके सामने। लेकिन जब वो मेरी तरफ देखते हैं तो कुछ जेलिसी है, कुछ ना कुछ वो दिमाग में तो चलता है कि यार हम भी शुरू कर लें।
वो बातों बातों में पूछते हैं। अभी भी उनमें, उनके मन में झिझक है कि हम लोग शुरू करें ना करें, कोई बात नहीं, उनका समय आएगा वो भी शुरू करेंगे। तो ये जो अवस्था है हमारी, अब 25 साल से लेके 40 साल की उम्र तक, इसमें हमारे ये प्रोडक्ट साइलेंटली आपको काम करेंगे। आपने सिर्फ इनको कंज्यूम करना है। जो बंदे इस उम्र में हैं वो इसको सेवन करना शुरू कर देंगे, तो मेरी बात देखना, जब वो आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद अपने उन लोगों के साथ बैठेंगे जो डीएक्सन के लिए अभी मना कर रहे हैं, जो नहीं यूज कर रहे, तो वो लोग अपने आप की पीठ थपथपाएंगे कि हमने ये डिसीजन बहुत अच्छा लिया था डीएक्सन प्रोडक्ट यूज करने। तो इस प्रकार आप लोग, अगर आप लोग की बड़ी उम्र हो गई है, तो इसका मतलब आपके घर पे, जैसे अब मेरी उम्र बड़ी हो गई है तो मेरे घर पे बच्चे हैं। मेरा बेटा अभी 26 साल का है और मेरी जो बेटी है वो 34 साल की है। अब ये वो लोग हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया, तो मैं इन लोगों का मैं ध्यान रखता हूँ। बेटा मेरा अभी जॉब में है। जैसा हर कोई इग्नोरेंट होता है, मेरा बेटा कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन मैं जबरदस्ती, जब भी वो 15-20 दिन बाद मेरे को मिलने आता है हमारे घर, तो गुड़गांव में जॉब करता है, जब आता है तो कुछ ना कुछ मैं जबरदस्ती उसको मैं उठा देता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, अभी वो 4 तारीख को गया है, तो मैंने उसकी गाड़ी में 2 पेटी कंबूचा की रख दी। पापा मैंने क्या करनी है 2 को पेटी, बेटा मैंने आना है 10 दिन बाद, मैं पीऊंगा। अब उसके पास पड़ा होगा ना, वो यूज कर लेगा। तो मैं उसको बहुत सारे प्रोडक्ट इसलिए देता हूँ, बेटा तू ले जा, तू गाड़ी में जा रहा है, मैं तो बस में आऊंगा, मैं तो ट्रेन में आऊंगा, मैं कहाँ उठा के लेके आऊंगा। अब उसके पास सारी कॉफी पड़ी है, वो कॉफी सिर्फ पीता है कॉर्डिसेप और 2 in 1, लेकिन उसके बाद 3 in 1 और जी मौका भी पड़ी। बेटा मैं पीऊंगा ना, तू रख अपने पास। भी उसके पास तकरीबन 10-12 तरह के हमारे कैप्सूल पड़े, 10 तरह के पड़े होंगे, सारे तो नहीं है, 10 तरह के पड़े। मगर ओके पापा मेरे को इतना टाइम है, बेटा कोई बात नहीं, पड़े रहने दे। पड़े रहते इसको कौन सा कोई उल्ली लगती है, पड़े रहने दे, मैं आऊंगा, मैं साथ में नहीं लेके आऊंगा, मैं तेरे यहाँ से खा लिया करूंगा। और फिर वो जब भी फोन पे बात करता है मैं कहता हूँ, बेटा फोन करते करते दोस्त स्पिरुलिना तो खा यार, पापा खा ले यार, खा ले, ऐसे करके उसको मैं खिला। मेरे को पता है इस उम्र में सब लोग इग्नोरेंट होते हैं, दिमाग कहीं और काम कर रहा होता है, लेकिन डीएक्सन प्रोडक्ट हमें साइलेंटली, बिल्कुल वो माँ की ममता की तरह, जैसे माँ की ममता हेल्प करती है ना बंदों को, तो उसी प्रकार इस उम्र में वो आप लोगों की हेल्प करेंगे, और आप एक स्वस्थ जिंदगी जियोगे। और दिमाग में वो जरूर रखना, एक के साथ हमने जीरो लगानी है, लोगों को चाहिए, लोगों को भी प्रमोट करना। चंद्रशेखर जी, मैंने अभी अभी घड़ी की तरफ देखा तो 10 बजने वाले हो गए, 10 से जी भी ऊपर सर। हो गया था। हाँ, दो कैटेगरी रह गई हैं, इनको भी शॉर्ट में कर लेते हैं, नहीं तो कल कर लें। शॉर्ट में कर लेते, हाँ, या तो शॉर्ट में कर लेते या कल पे शॉर्ट में कर लेते। हाँ। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है, वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन। इस सीनियर सिटीजन की जो एज ग्रुप बोली गई है, ओवर 60 है, 60+, 60, 65। वरिष्ठ नागरिक को अपने शरीर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। क्यों रखना होता है? क्योंकि उन्हें घर के बच्चों का भी ध्यान रखना है, अपना भी ध्यान रखना है, अपने जीवन संगनी या जीवन साथी का भी ध्यान रखना है, और भविष्य को भी देखना है। अगर शरीर ही सही नहीं रहेगा तो वो कैसे ध्यान रखेंगे? और उनके पास सबसे अच्छी चीज क्या है? मॉर्निंग में, जैसे एक व्यक्ति है जॉब कर रहा है, तो उसका पूरा 8 घंटा ऑफिस में लग रहा है, यहाँ पर उसके पास 7-8 घंटे होते हैं। तो वो अगर शरीर को सही तरीके से ध्यान रखेगा, तो एक तो लंबा जिएगा, स्वस्थ रहेगा, और दूसरा वो अपने घर वालों की भी केयर करेगा। एक वरिष्ठ नागरिक अगर घर में रहते हैं, सीनियर सिटीजन, बाकी सब लोग चले भी गए घर से, तो जो लोग जॉब करने चले गए, सब कुछ, तो उन्हें पता है कि घर पर एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो उन्हें घर की कोई चिंता नहीं रहती, वो एक तरीके से चिंता मुक्त होते हैं। तो वरिष्ठ नागरिक को तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उठते ही इसकी चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, स्पालूना ले सकते हैं, आरजीजीएल, वो जो चाहें। यहाँ पर एक चीज और मैं ऐड करता हूँ कि जो लोग पेंशन ले रहे होते हैं, तो उनके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पेंशन और ज्यादा लंबे समय तक लो, आप स्वस्थ रहोगे, तो आप उसमें इस गैनोडर्मा और गैनोडर्मा से बनी चीजों को उपयोग करिए। वरिष्ठ नागरिकों के साथ एक और कभी कभी समस्या आती है, किसी को थोड़ा भूख कम लगती है, तो वहां पर हम कॉर्डिसेप्स के बिस्किट्स वगैरह भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है बीमार लोग। बीमार लोग तो अगर हम गर्भवती स्त्री से चलें, पहले नंबर से लेके अब तक,
और वो डीएक्शन की लाइफ स्टाइल में चल रहा है, तो इस पोजीशन पर व्यक्ति आता नहीं है। लेकिन अगर वो हो गया तो उसमें रिकवरी बहुत फास्ट आती है, जो उसका इलाज चल रहा है उसके साथ। इसीलिए इस सीन में बीमार लोगों को सबसे अंत में रखा, कि गोली जो उसकी चल रही है वो बढ़े नहीं, और जो गोलियां जो एलोपैथिक वगैरह जिसकी भी जो खा रहा है उसके साइड इफेक्ट ना हो, और रिकवरी फास्ट हो, अपने काम सही तरीके से कर सके। जी सर, कुछ ऐड करना चाहेंगे इन दोनों में? हाँ सर, इन दोनों में मैं ये ऐड करूंगा, क्योंकि ये जो बीमारी वाला और बीमार लोगों वाला महकमा है, मैं तो उससे बहुत दूर रहता हूँ, क्योंकि वो सर बहुत खाते हैं। सर जी ये खाया था, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा। और डॉक्टरों ने उनका पहले ही सत्यानाश कर रखा होता है। लेकिन ये जो वरिष्ठ नागरिक हैं, 60 साल की उम्र के बाद वाले लोग, जिनको हम रिटायर्ड लोग, सीनियर सिटीजन बोलते हैं, आप लोग अभी किसी सीनियर सिटीजन के पास जाना, उसकी स्वास्थ्य के अलावा उसके पास एक चीज की कमी होगी, वो है पैसे की। क्योंकि आजकल पेंशन तो मिलती नहीं ना, बहुत कम लोग हैं जिनको पेंशन मिलती है। लेकिन उनके पास एक प्रॉब्लम ये रहती है कि अब उनके पास पैसे नहीं होते सामान खरीदने के। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखना। आप लोग, मैं, हम सब लोग भी उसी कैटेगरी में बहुत जल्द शामिल होने वाले हैं, सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में। उस वक्त आपके पास पैसे की कमी ना हो, क्योंकि उस वक्त न्यूट्रिशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि हम लोग बीमार ना होते हुए भी बहुत कमजोर होते हैं। ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि सब लोग बीमार ही होते हैं, लेकिन कमजोर बहुत होते हैं। और बुढ़ापा अपने आप में एक बहुत जबरदस्त बीमारी है। इसमें हमने बहुत कुछ करना हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब आती है पैसे की। और ये जो डीएक्सन है, ये वरिष्ठ नागरिकों को उस समय पैसा मुहैया कराता है। कम से कम इतना पैसा तो दे ही देता है कि वो अपने शरीर का इलाज करा सके। तो वरिष्ठ नागरिकों को यहाँ डीएक्सन दोनों तरफ से मदद करती है। पहले उसकी सेहत को भी ठीक रखने के लिए, और सेहत को ठीक रखने के लिए जो पैसा चाहिए वो भी आपको डीएक्सन देगी। तब देगी अगर आप इसको कायदे से, ये सारी जानकारी को रखते हुए इन चीजों को आप लोग काम में लाओगे। तो आज मैं चंद्र, कोई सवाल है किसी के पास? अगर किसी के हाँ पास जी। सवाल है तो आप जल्दी हाँ से जी पूछ सर। सकते। हाँ जी सर। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ गुड मॉर्निंग सच्ची। डिएक्शन। हाँ जी सर। सर मैं वरिष्ठ नागरिक में आता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मैं 68 ईयर ओल्ड हूँ। ओके। जो आपने बोला है ना भाई, स्वास्थ्य अच्छा रहता है जो जो आप खाते हैं, तो हम्म, मैं उसको गल को बड़ी करता हूँ कि मैंने अपनी रिटायरमेंट से पहले सिक्योरिटी का काम किया। हम्म, लेकिन अभी वरिष्ठ नागरिक होकर मैं एक कंपनी को रन कर रहा हूं, क्योंकि मैंने 3 साढ़े 3 साल से मैं ये डीएक्सन का प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। इसी के कारण ही कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तो मंजे में बैठ जाता, क्योंकि मुझे शुगर थी, कोलेस्ट्रॉल थी, बीपी थी, यूरिक एसिड था, सभी बीमारियां थी, डॉक्टर ने खवाइयां। लेकिन अभी कोई दवाई नहीं खा रहे, एक कंपनी पूरी रन कर रहा हूँ जी। मेरे नाल साथ 8 बंदे काम कर रहे हैं, आठ अरे बंदे को वाह। काम दे रहा हूँ। तो मैं इसको आपकी गल को बड़ी करता हूँ। थैंक यू सर। नहीं चमकौर सिंह जी, अब ये बात बात अभी बड़ी नहीं होगी। आप ये बताओ कि दिन में आप क्या क्या और कितना कितना खाते हो, वो बता के जाओ आप। मैं आपको सही गल बताऊं, हम्म। और सुबह आज आज की बात करता हूं। कुछ नहीं खाया, एनर्जी बहुत ज्यादा है। 5 जीएल, 5 आरजी, 5 स्पेरुलिना, और 3 लॉयनमेन, 3 कॉर्डिसेप, और अपना जो अपना जिसको बखड़ा कहते हैं, बखड़े का भी पाउडर लेके आया हूँ। और हाँ। ये इतना खा के आया हूँ। और 1 कप अपने कॉफी का पिया है। कॉफी भी आप हम मैंने 3 in 1, लिंजी कॉफी 3 in 1 एंड कॉर्डिसेप कॉफी को मिक्स करके उसका 1 कप पिया अभी तक। कुछ नहीं खाऊंगा शाम तक, कुछ नहीं खाऊंगा। शाम को खाना 3 रोटी खाऊंगा, वो भी कणक की नहीं खाऊंगा, वो अपने कोदरे की रोटी खाऊंगा मैंने जो। और कुछ नहीं खाना चाल में, बीच में चाहे तो फ्रूट खा लूंगा, नहीं मुझे जरूरत नहीं पड़ती जी। कुछ लोग जो चमकौर सिंह को नहीं जानते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ये सुबह सुबह बोल रहे हैं, एक्चुअली ये कनाडा में है। और 3.5 साल पहले ये मेरे को मिले थे।
और कॉफी पी के इनको अच्छा लगा। ये ना एक वो वर्ड होता है जिज्ञासु, ये बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के बंदे हैं। और इन्होंने 3.5 साल, इनको वैसे मेडिकली भी बहुत फायदे हुए, किसी दिन ये खुद ही बताएंगे क्या फायदा हुआ है। लेकिन आप ये देखो कि इस उम्र में जब ये इतना कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन इनका ये एक पैमाना ये है कि ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब चमकौर सिंह जिंदा है और चमकौर सिंह स्वस्थ है। इसके बिना ये कुछ नहीं हो सकता। सर एक बात और कहता हूँ, सभी को बोलता हूँ जो 20 जने अपने कंपनी में बैठे हैं, हमारा मेरा फोन नंबर +1 604 518 2253 है। और मेरा स्टेटस देखिए क्या लगा है, वो मेरी हम्म। कंपनी का सभी काम जो मैं करता हूँ वो लगा है, उसको देखिए, मेरा स्टेटस देख लिए। मैं आपको झूठ नहीं बोलता हूँ, सभी कंपनी का स्टेटस लगा है मेरा, देख लिए आप, पंजाब में देख लिए, यूपी में देख लिए, और कनाडा में तो मुझे फायदा हो जाएगा, लेकिन इंडिया में इसका कोई फायदा नहीं। आप सिर्फ देखिए और आपको बताऊं, सच आ जाएगा भी, चमकौर सिंह झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है। आप खुद ही अंदाजा लगाओ, 68 ईयर्स के हैं। अभी सुबह सुबह देखो, इनका काम का टाइम है, क्योंकि हमारे से जो टाइम है इनका लगभग 11.5 घंटे का फर्क है, ऑलमोस्ट 12 घंटे सुबह शाम का फर्क हो गया। तो ये 3.5 साल से ये खुद यूज कर रहे हैं और लोगों को बताते रहते हैं। वहां पे पहुंच, क्योंकि वहां पे कनाडा में ऐसा माहौल है, 70 साल 72 साल 80 साल का बंदा भी काम करता है, क्योंकि वहाँ बोल महंगाई बोल कुछ सिस्टम ऐसा है, महंगा तो नहीं बोलूंगा, सिस्टम ऐसा है कि वो पैसा चाहिए ही होता है। तो इनकी कंपनी में बहुत, बल्कि कंपनी का मतलब इनके साथ जो इनके एसोसिएट्स हैं डीएक्सन में, बहुत सारे, एक एक बंदा तो 85 साल की उम्र का है, जब भी मेरे से बात करता है वो मेरे को ऐसा कहेगा, नवजोत सिंह अब तो मैं 60 साल का हो गया हूँ। तो उसको जो लोग देखते हैं बड़े खुश हैं। उनका सारा जो श्रेय है वो चमकौर सिंह जी को जाता है। इन्होंने जैसे लोगों को गाइड गाइड करने से पहले मैंने इनको खुद बोला था कि चमकौर सिंह जी, आप पहले 3-4 महीने अपना प्रोडक्ट खुद यूज करना, अगर आपको अच्छा लगेगा तभी आप प्रमोट करना। और ये 1 महीना तक तो मेरे साथ रहे। उसके बाद ये मेरे को बोलते हैं कि मैं 1.5 लाख रुपए का सामान लेके जाऊंगा कनाडा। तो मैंने कहा कनाडा में सब कुछ मिलता है, वहीं परचेज कीजिए। अभी ये वहीं से परचेज करते हैं और ऐसा प्रोडक्ट ये खुद यूज करते हैं। और कभी आप इनको मिलोगे तो ये 68 के बिल्कुल नहीं लगते। ये अगर मैं 48 बोल दूं तो भी वो भी झूठ वाली बात है। तो मैं चलो अपना अच्छा नंबर नंबर दोबारा बोलता हूँ जी, स्टेटस जरूर देखिए, सभी बंदा देखिए स्टेटस। हाँ प्लस मैं वन वो, हाँ 604 518 2253, वो सभी मेरी कंपनी का हैगा, जो मैंने स्टेटस डाला व्हाट्सएप पर। हाँ व्हाट्सएप के ऊपर। थैंक यू मैं सर। अगर लोग कहेंगे स्टेटस कहाँ डाला, ये जो नंबर आपको बता रहे हैं इनका व्हाट्सएप का नंबर है। तो अगर आप लोग ये नंबर ऐड करने के बाद इनका व्हाट्सएप का स्टेटस देखोगे, वैसे भी स्टेटस देखते रहा करो, ये काफी अच्छी अच्छी चीजें वहां पोस्ट करते रहते हैं। तो चमकौर सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बीच में हमारी बात को, जैसे आपने कहा ना, बड़ा करके बताया। तो हिंदी में बोलते हैं चार चांद लगा दिए इसको। थैंक तो यू सर, थैंक चलो, यू। आज हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से, थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा लंबा था। तो कल हम लोग 8:30 बजे दोबारा मिलते हैं। चंद्रशेखर जी, आपने कोई बात मीटिंग खत्म करने से पहले कुछ ऐड करनी, आप ऐड कर सकते हैं। जी सर, बस एक चीज़ ऐड करनी है कि आज जितने भी लोग आए, कल अपना अपना टेस्टिमोनियल दीजिएगा। 1-1 मिनट का, 2-2 मिनट का, 3-3 मिनट का, जितना शॉर्ट से शॉर्ट में दे दें कि हमारी शुरुआत ऐसे हुई और उसको लेने से हमें ये महसूस हुआ और फिर हमने इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया। जितना शॉर्ट में करें उतना अच्छा है, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए। फिर भी अगर कहीं पर ऐसा लगता है थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए तो आप ले सकते हैं, हम लोग शॉर्टकट वाले नहीं हैं, क्योंकि इसको हम फिर नेक्स्ट सेशन में और कर लेंगे। तो ये जो अभी बात आई थी कि कभी अपना सर ने बोला कि चमकौर सर अपना बताएंगे पूरा, तो हम कोशिश करेंगे अगर कल ही हो जाए तो और बेहतर है। जी सर, कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल चंद्रशेखर जी, आपने मेरे मुंह की बात ले ली। हम लोग 20-22 लोग 25 लोग यहाँ होते हैं, 1 घंटे के लिए बैठते हैं। अगर हर बंदा 1-2 मिनट में अपना जो भी बताना चाहे, बस इतना ध्यान रखो कि उसको हम डीएक्शन के साथ ही ऐड करके हमने कुछ बोलना है। कल के लिए न्योता है सब लोगों के लिए। और कल हम अल्फाबेटिकली शुरू कर लेंगे, ABC से, जैसे जैसे यहाँ पे लोग बैठे हैं। तो जो लोग अपने आप बोलना चाहेंगे अपने आप बोलेंगे, नहीं फिर हम लोग एक बार आवाज लगाएंगे। जो बोलना चाहता है अपना एक्सपीरियंस रिएक्शन के साथ, अपने प्रोडक्ट वाइज, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, जो भी बोलना चाहता है वो बोले। लेकिन विनती एक ये है कि उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो सच होगा वही बोलना।
ताकि दूसरे बंदों को उसका फायदा हो सके। झूठ का वैसे भी कोई भी बोले, मैं बोलूं, चंद्रशेखर जी बोलो, उस झूठ बोलने से किसी का कोई फायदा नहीं होता। वो एक टेम्परेरी सा फेज होता है जिसको हम करते हैं। तो हम लोग सारे मित्र लोग हैं। तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है, मेरा सच बोलने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों का कुछ बुरा भी एक्सपीरियंस है ना, तो वो भी भरी महफिल में बोलना, ताकि हमें पता चल सके कि गलती कहाँ हो रही है। तो कल हम 8:30 बजे मिलते हैं। ठीक है सर, ओके, थैंक यू वेरी मच।